भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक महान सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन जिन कुछ नामों ने देशवासियों के दिलों में विशेष स्थान बनाया, उनमें शहीद-ए-आजम भगत सिंह का नाम सर्वोपरि है। केवल 23 वर्ष की आयु में उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। भगत सिंह न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक प्रखर विचारक, लेखक और दूरदर्शी युवा भी थे। प्रारंभिक जीवन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में, के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार पहले से ही देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों से भरा हुआ था। उनके चाचा अजित सिंह और स्वर्ण सिंह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय थे। इसी माहौल में भगत सिंह का राष्ट्रप्रेम विकसित हुआ। शिक्षा और आरंभिक विचार। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा लाहौर के DAV स्कूल में हुई। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। उन्होंने अगले ही दिन अमृतसर जाकर उस स्थान की मिट्टी एक बोतल में भर ली और उसे अपने पास रख लिया। ये घटना उनके जीवन की दिशा तय कर गई। भगत सिंह का रुझान शुरू से ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की ओर था। 1921 में जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, तो भगत सिंह बहुत निराश हुए और अहिंसा के रास्ते से अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ने का निश्चय किया। क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रवेश। भगत सिंह ने लाहौर में रहते हुए क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित युवाओं का एक समूह बनाया। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़े, जो कि चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और सुखदेव जैसे युवाओं द्वारा संचालित था। भगत सिंह को क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने का बहुत शौक था। वे कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ और भगिनी निवेदिता के साहित्य को पढ़ते थे। समाजवाद और साम्यवाद के विचारों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका देश भर में विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना भगत सिंह को भीतर तक झकझोर गई। उन्होंने इसे ब्रिटिश दमन का घिनौना चेहरा माना और लाला जी की मौत का बदला लेने की ठानी। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर सैंडर्स को मारा, जो कि स्कॉट लाठीचार्ज का जिम्मेदार की जगह गलती से मारा गया था। इसके बाद भगत सिंह भेष बदलकर कुछ समय तक लाहौर से बाहर रहे। असेंबली में बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इन बमों का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को जगाना था। बम फेंकने के बाद दोनों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और गिरफ्तारी दी। उनका उद्देश्य था कि वे न्यायालय के मंच का उपयोग करके अपने विचारों को देश तक पहुंचाएं। भगत सिंह और दत्त पर मुकदमा चला, जिसमें उन्होंने साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रखे। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए कई लेख लिखे, जिनमें उन्होंने समाजवाद, श्रमिक अधिकारों और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध विचार प्रकट किए। जेल जीवन और भूख हड़ताल। भगत सिंह का जेल जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। वे भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उन्होंने अन्य कैदियों के साथ मिलकर लंबी भूख हड़ताल की। इस हड़ताल का उद्देश्य भारतीय कैदियों को बराबरी का दर्जा दिलाना था। ये भूख हड़ताल 63 दिनों तक चली, जो आज भी इतिहास में एक मिसाल है। इस दौरान साथी क्रांतिकारी जतिंद्रनाथ दास की मृत्यु हो गई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। भगत सिंह की लोकप्रियता देश भर में बढ़ती जा रही थी और वे युवाओं के आदर्श बनते जा रहे थे। लाहौर षड्यंत्र केस और मृत्यु। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में विरोध हुआ। गांधी जी से लेकर नेहरू तक सभी ने फांसी को टालने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार टस से मज नहीं हुई। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। तीनों देशभक्तों ने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए शहीद हो गए। भगत सिंह के विचार। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक गहरे विचारक और लेखक भी थे। उनके लेखों में तर्क, इतिहास बोध और समाज के प्रति गहरी संवेदना देखने को मिलती है। वे मानते थे कि आजादी केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक गुलामी से भी मुक्ति होनी चाहिए। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। समाजवाद ही भारत के लिए सही मार्ग है। शिक्षा, समानता और श्रमिक अधिकार देश के विकास के लिए अनिवार्य है। उनका प्रसिद्ध लेख, मैं नास्तिक क्यों हूं, आज भी युवाओं को सोचने पर मजबूर कर देता है। भगत सिंह की विरासत। भगत सिंह की शहादत के बाद वे शहीद-ए-आजम के नाम से देश में पूजे जाने लगे। उनके विचार और बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भरी। वे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में क्रांतिकारी विचारों के प्रतीक बने। आज भी भारत के युवाओं के लिए भगत सिंह एक प्रेरणा है। उनके जीवन पर अनेक पुस्तकें, नाटक, फिल्में और शोध प्रकाशित हुए हैं। उनके नाम पर कई स्मारक, संस्थान और सड़कें बनी हैं। निष्कर्ष। भगत सिंह का जीवन साहस, बलिदान, विचार और क्रांति का अद्भुत संगम था। वे केवल ब्रिटिश राज के खिलाफ नहीं लड़े, बल्कि एक ऐसे भारत का सपना देखा जो हर रूप में स्वतंत्र और न्यायपूर्ण हो। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि युवा अगर ठान ले, तो वे इतिहास को मोड़ सकते हैं।
आज जरूरत है कि हम भगत सिंह के विचारों को केवल याद न करें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।